क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े ट्रेडर बिना किसी इंडिकेटर के कैसे पैसे कमाते हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल टोटल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ प्राइस की हर मूवमेंट को ध्यान से पढ़ें बिना किसी इंडिकेटर की मदद लिए। आसान शब्दों में कहें तो प्राइस एक्शन वो कहानी है जो चार्ट पर बनी हर कैंडल हमें सुनाती है। हर कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स की एक लड़ाई चल रही होती है। जब बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो कैंडल हरी यानी ग्रीन बनती है, और जब सेलर्स का दबाव ज्यादा होता है तो कैंडल लाल यानी रेड बन जाती है। अगर आप इन कैंडल्स की भाषा समझ जाते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि मार्केट कब पलटने वाला है, कब ब्रेकआउट आने वाला है और कहां पर एंट्री लेकर मुनाफा कमाया जा सकता है। यही असली प्राइस एक्शन एनालिसिस कहलाता है। अब सवाल आता है कि जब इतने सारे इंडिकेटर हैं तो लोग प्राइस एक्शन पर ही क्यों भरोसा करते हैं? इंडिकेटर हमेशा प्राइस के बाद रिएक्शन देते हैं, मतलब पहले प्राइस मूव करेगा, फिर इंडिकेटर उसका जवाब देगा। लेकिन प्राइस एक्शन में आप खुद प्राइस को देखकर पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। यही वजह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल स्कैल्पर ज्यादातर प्राइस एक्शन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये सबसे प्योर और सबसे रियल डेटा होता है जो सीधा मार्केट से आता है। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो कुछ बेसिक बातें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे चार्ट पर वो जगह जहां से प्राइस बार बार पलटता है उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर प्राइस किसी लेवल से बार बार ऊपर उछलता है तो वो बायर्स का जोन है, और अगर किसी लेवल से बार बार नीचे गिरता है तो वो सेलर्स का जोन बन जाता है। इसी तरह मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वो सेलर्स का जोन बन जाता है, तो इसी तरह मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर मार्केट लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर मार्केट लगातार नीचे के हाई और नीचे के लो बना रहा है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब प्राइस किसी जरूरी लेवल को तोड़ देता है और फिर उसी लेवल पर वापस आकर रुकता है तो इसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट कहा जाता है। ये वो समय होता है जब मार्केट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद एंट्री का मौका बनता है। इसके अलावा अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे हैमर, डोजी या इंगल्फिंग, तो ये बताते हैं कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स का प्रेशर कहां बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन से एंट्री और एग्जिट कैसे ली जाए। मान लीजिए कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच चुका है और वहां एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछले ग्रीन कैंडल को पूरी तरह निगल लेती है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। यहां आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर रख सकते हैं और टारगेट पिछले सपोर्ट लेवल तक। उसी तरह अगर मार्केट किसी सपोर्ट जोन पर है और वहां एक मजबूत बुलिश कैंडल बनती है तो वहां से लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है और स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रखा जा सकता है। प्राइस एक्शन में सबसे बड़ा नियम यही है कि प्राइस खुद आपको बताता है कि कब मार्केट में घुसना है और कब बाहर निकलना है। अब सबसे जरूरी बात आती है प्रैक्टिस और माइंडसेट की। प्राइस एक्शन सीखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे समझ लिया तो ये आपकी लाइफ की सबसे कीमती स्किल बन जाती है। रोजाना चार्ट देखें, बैक टेस्ट करें और समझें कि अलग अलग लेवल पर कैंडल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। हमेशा इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करें, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको यह समझाता है कि मार्केट क्यों मूव हुआ, सिर्फ ये नहीं कि मूव हुआ। तो अब आप जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है और क्यों हर सफल ट्रेडर इसी पर भरोसा करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल टोटल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला प्रोफेशनल ट्रेडिंग लेसन आपसे मिस न हो।